वेलकम स्टूडेंट्स। अपने पीछे वाली वीडियो था उसमें निषेचन के चरण पढ़ रहे थे अपन। हमारा पूर्ण था निषेचन और मैंने बताया था निषेचन कुछ चरणों में संपन्न होता है। चरण उन चरणों में अपने नंबर 1 चरण था वो कर लिया था। पराग कणु का अंकुरण, पराग कणु का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण, ये अपन ने कर लिया था। दूसरा चरण था पराग नलिका में वृद्धि, ये पॉइंट भी हमने कर लिया था। अब तीसरा पॉइंट हमारा चल रहा था पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ये चल रहा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश है वो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से ये पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होता है। और मैंने 3 प्रकार लिखे भी थे। नंबर 1 बताया था मैंने बीजांड द्वारीय प्रवेश, जिसे अपन बोलते हैं पोरोगेमी। दूसरा बताया था निभागीय प्रवेश, जिसे अपन बोलते हैं चेलेजोगेमी। और तीसरा मैंने बताया था अध्यावरणी प्रवेश, जिसको अपन बोलते हैं मेजोगेमी। सबसे अपन पहले देखेंगे पराग नलिका बीजांड में प्रवेश में पहला है बीजांड द्वारीय प्रवेश। क्या होता है इसके अंदर? बीजांड द्वारीय प्रवेश में जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करते समय किधर से करती है? बीजांड द्वार में से होकर, यानी पराग नलिका बीजांड द्वार में से होकर बीजांड में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार के प्रवेश को बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। क्या कहोगे आप? जब पराग नलिका बीजांड द्वार में से होकर बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे बीजांड द्वारीय प्रवेश या इसे पोरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। अगर ऐसी बात करें कि बीजांड द्वारीय प्रवेश किन किन पादपों में पाया जाता है, तो अधिकांश जो आपके पादप होते हैं उनमें ऐसा ही प्रवेश देखने को मिलता है। अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में, यानी अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में पोरोगेमी या बीजांड द्वारीय प्रवेश पाया जाता है। अर्थात पराग नलिका है वो बीजांड में प्रवेश करती है किधर से होके? बीजांड द्वार, या जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोपाइल में से होके और पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा सा होता है, मैं बना दूं। ये अंड कोशिका, ये 2 सहायक कोशिकाएं, बीच वाली आपकी ध्रुवीय कोशिका और निभाग छोर पे ये 3 कोशिका, जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। यह आपका
आंतरिक अध्यावरण और ये आपका बाह्य अध्यावरण। ठीक है, इसको बोल देते हैं बीजांड वृंत। ये आपके क्या है, अध्यावरण। यह है निभाग। माइक्रोपाइल जिसे बोलते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, अब आपको क्या है, पराग नलिका का प्रवेश करवाना है। तो पराग नलिका है वो प्रवेश कैसे करती है, ऐसे मान लो ये पराग नलिका है, इस प्रकार से ये क्या करती है, तो ये आपके पराग नलिका में क्या होते हैं, नर युग्मक, जो जनन कोशिका में विभाजन होने से ये प्राप्त होते हैं, 2 नर युग्मक। तो इस प्रकार से ये पराग नलिका का बीजांड द्वार ये प्रवेश हो गया। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रकार रहेगा पराग नलिका बीजांड में प्रवेश, वो रहेगा निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश दूसरा प्रकार है, वो है निभागीय प्रवेश या बोलते हैं चेलेजोगेमी। इसमें क्या होता है, तो डायग्राम देखना, यानी पराग नलिका है वो निभागीय क्षेत्र में से होकर बीजांड में प्रवेश करती है। अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं, आंतरिक अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, बीजांड वृंत और ये भाग क्या आपका निभाग। ठीक है, अब आपकी जो पराग नलिका है वो पराग नलिका किसमें प्रवेश, निभागीय क्षेत्र से प्रवेश। ये निभागीय क्षेत्र है, निभागीय यानी अपन क्या कहेंगे कि जब पराग नलिका निभागीय क्षेत्र में से होकर बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे निभागीय प्रवेश या चेलेजोगेमी कहते हैं। और ये देखो ऐसे प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये आपका माइक्रोपाइल है, ये आप एक सेल है, एक सेल, ये आपकी है सिनर्जिड सेल जिसे सहायक कोशिका बोल देते हैं, ये है माइक्रोपाइल जिसे बीजांड द्वार बोल देते हैं, ये आपकी है पोलर सेल, पोलर सेल को ध्रुवीय कोशिका बोल देते हैं, ये आपका चेलेजा है ही निभाग है, ये आपकी एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल जिसे अपने प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं, यह आपकी पराग नलिका है जिसे पोलन ट्यूब बोल देते हैं, पोलन ट्यूब या पराग नलिका। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये निभागीय प्रवेश है। निभागीय प्रवेश की अपन बात करते हैं तो ये केजुराइना, बिटुला, जुगलेंस, इसमें एग्जाम्पल के रूप में क्या कहेंगे अपन, केजुराइना, बिटुला, जुगलेंस, इन पादपों के अंदर निभागीय प्रवेश या चेलेजोगेमी प्रवेश पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि पराग नलिका है वो इन पादपों में निभागीय क्षेत्र से बीजांड में प्रवेश करती है। इसके बाद में जो हमारा अगला रहेगा वो है मीजोगेमी। कौन सा है, मीजोगेमी, यहाँ आ जाएगा मीजोगेमी। अध्यावरणी प्रवेश जिसे अपन क्या कहते हैं, मीजोगेमी। इसमें क्या होता है, इसमें अपन कहेंगे कि जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश अध्यावरणों में से होकर होता है तो उसे क्या कहते हैं, अध्यावरणी प्रवेश या मीजोगेमी। ठीक है, इसका डायग्राम भी क्या लिखोगे इसमें,
जब पराग नलिका अद्यावरणों से होकर बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे अद्यावरणीय प्रवेश या फिर क्या कहते हैं मीजोगेमी कहते हैं, मीजोगेमी। ठीक है, इसका डायग्राम भी देख लो, कुछ ऐसा सी होता है, यहाँ बना देता हूँ मैं। ये अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं, पोलर सेल, ध्रुवीय कोशिका। ये क्या है? ये है अद्यावरण। अब देखो, मान लो ये पराग नलिका, तो पराग नलिका इधर से सीधी प्रवेश कर जाएगी अद्यावरण में से होकर, और फिर सीधी प्रवेश करने के बाद में ये कहाँ आ जाएगी? यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी। और जब ये भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी उस समय ये माइक्रोपाइल में से होकर प्रवेश कर जाती है। ये पराग नलिका, ये दो आपके नर युग्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ? अद्यावरणीय प्रवेश। नामांकन आप मैंने बोल दिए हैं। ध्रुवीय कोशिका है, ये आपकी एंटीपोडल सेल हैं, एक सेल हैं, सिनडी सेल हैं, और इसके अलावा ये आपके दो नर युग्म मेल गेमिट बोल देते हैं इसे। ठीक है, ये चेलेजा है, तो ये नामांकन हो गया। तो इसके साथ ही हमारा जो निषेचन के चरणों में तीसरा चरण चल रहा था, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, वो क्या होता है? समाप्त। इसके बाद में जो अगला है वो अपन देखेंगे पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो देखो वो भी देखते हैं। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, चौथा पॉइंट है। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, यानी बीजांड में प्रवेश होने के बाद में पराग नलिका कहाँ जाएगी? भ्रूण कोश में प्रवेश। और जिस प्रकार बीजांड में पराग नलिका 3 प्रकार से प्रवेश करती है, वैसे ही पराग नलिका भ्रूण कोश में भी 3 प्रकार से प्रवेश करते हैं। क्या लिखोगे आप? पराग नलिका का भ्रूण कोश में 3 प्रकार से प्रवेश होता है। अब वो 3 प्रकार कैसे हैं देखो। पहला तो है ये, मैं डायग्राम भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो क्या है? पराग नलिका है वो अंड कोशिका और साय कोशिका के मध्य से प्रवेश करती है। तो क्या लिखोगे? अंड कोशिका एवं एक सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश। एक तो अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के मध्य में से होकर पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। दूसरा, भ्रूण कोश भित्ति एवं एक सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश, यानी किधर से प्रवेश करेगी? कोश भ्रूण कोश भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। और तीसरा प्रवेश रहेगा वो रहेगा
सहायक कोशिका को, एक सहायक कोशिका को भेद कर प्रवेश, यानी दो सहायक कोशिकाओं में से किसी भी एक सहायक कोशिका को भेद कर ये क्या कर सकती है, भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती है। अब देखो, जब ये भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो भ्रूण कोश में प्रवेश करते समय इसके निम्न चरण पाए जाते हैं। तो वो चरण देखना, कौन कौन से चरण होते हैं। तो अपन कहेंगे पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश करने के निम्न चरण होते हैं। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश के निम्न चरण होते हैं। निम्न चरण होते हैं। पहला चरण तो ये रहेगा इनका कि पराग नलिका जैसे भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी तो भ्रूण कोश में प्रवेश करने से पहले ही, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश करने से पहले ही दो सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, अपराशित हो जाती है। तो क्या लिखोगे आप, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश करने से पहले ही, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश करने से पहले ही दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, अपराशित हो जाती है। यानी दो सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका है वो क्या हो जाती है, अपराशित हो जाती है। दूसरा रहेगा कि जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका जो एक सहायक कोशिका आपकी अपराशित हुई है तो सहायक कोशिका में पाए जाते हैं फिलीफॉर्म समुच्चय। उन फिलीफॉर्म समुच्चयों को भेद कर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। यानी पराग नलिका सहायक कोशिका के फिलीफॉर्म समुच्चय को भेद कर किसमें, भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। यानी जो पराग नलिका है वो सहायक कोशिका के अंदर पाया जाता है फिलीफॉर्म समुच्चय। यानी फिलीफॉर्म समुच्चय को भेद कर भ्रूण कोश में क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर क्या होता है, जैसे ही पराग नलिका फिलीफॉर्म समुच्चय को भेद कर प्रवेश करती है भ्रूण कोश में तो क्या करेगी, पराग नलिका का शीर्ष भाग फटता है और फटकर या फिलीफॉर्म समुच्चय में ही नर युग्मकों को त्याग देता है। तो अगला अपन ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या करती है, पराग नलिका, तीसरा पॉइंट, पराग नलिका फिलीफॉर्म समुच्चय में ही अपने शीर्ष भाग से फट जाती है तथा नर युग्मकों को बाहर छोड़ देती है।
यानी पराग नलिका है जो फिलीफॉर्म समुच्चय में ही क्या करती है, अपने शीर्ष भाग से फट जाती है या इसे शीर्ष भाग पे आपका छिद्र पाया जाता है, उसमें से होकर नर युग्मक हैं वो रिलीज हो जाते हैं। कहाँ हैं? फिलीफॉर्म समुच्चय में ही या भ्रूणकोश के अंदर ही। ये वहाँ क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, यहाँ बाहर निकलाते हैं। जैसे नर युग्मक आपकी फिलीफॉर्म समुच्चय में बाहर आ जाते हैं तो क्या करें, अगला पॉइंट क्या रहेगा, नर युग्मक दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक किधर, अंड कोशिका की तरफ गमन करता है तथा दूसरा नर युग्मक किधर गमन करेगा, ध्रुवीय कोशिका की तरफ गमन करता है। यानी हम पढ़ रहे थे पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश, तो प्रवेश करती है तो ये चरण होते हैं। पहला चरण में बताया था कि पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश करने से पहले ही दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, अपराशित। एक सहायक कोशिका अपराशित हो गई, फिर इसके बाद में जो सहायक कोशिका है उसके अंदर फिलीफॉर्म समुच्चय पाए जाते हैं। तो ये पराग नलिका इन फिलीफॉर्म समुच्चय को भेद कर भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद में ये पराग नलिका फटती है या इसके शीर्ष भाग से नर युग्मक हैं वो कहाँ, फिलीफॉर्म समुच्चय में छोड़ दिए जाते हैं। जैसे यहाँ नर युग्मक छोड़ दिए जाते हैं तो दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक है वो अंड कोशिका की ओर गति करेगा और दूसरा नर युग्म है वो ध्रुवीय कोशिका की ओर गमन करता है। तो ये हो गया आपका पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश करते समय जो चरण होते हैं वो। अब इसके अलावा जो मैंने कहा था कि पराग नलिका भ्रूणकोश में जब प्रवेश करती है तो 3 प्रकार से करती है, तो उनके अपन डायग्राम बनाते हैं। 3 प्रकार में से पहला मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में से होके, तो देखो कैसे, मान लो ये है अंड कोशिका, ये आपकी है पराग नलिका, और इधर ये बना दी मैंने सहायक कोशिका, ये बना दी अंड कोशिका और ये बना दी सहायक कोशिका। ये ध्रुवीय कोशिका, ये आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्थिति बन रही है इसमें सहायक कोशिका एवं अंड कोशिका के मध्य से पराग नलिका का प्रवेश देख सकते हो। ये सहायक कोशिका या अंड कोशिका बीच में से ये प्रवेश कर जाती है। दूसरी कंडीशन हमारी रहेगी दूसरी कंडीशन में ये पराग नलिका प्रवेश कर गई तो ये तो आपकी क्या बोलते हैं भ्रूणकोश भित्ति, और ये बना दी मैंने सहायक कोशिका, ये आपकी अंड कोशिका और ये है आपकी सहायक कोशिका। तो सहायक कोशिका और भ्रूणकोश भित्ति के बीच में से आपकी पराग नलिका प्रवेश करती है। ये आपकी ध्रुवीय कोशिका, ये आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो इसको अपन लिख देंगे। दूसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे, भ्रूण कोश भित्ति एवं सहायक कोशिका के मध्य से पराग नलिका का प्रवेश। ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी ये रहेगी, तीसरी कंडीशन रहेगी ये आपकी है अंड कोशिका, ये है सहायक कोशिका और ये है सहायक कोशिका। तो जैसे सहायक कोशिका अपराशित हो जाएगी तो अपराशित होने से ये आपकी जो पराग नलिका है वो प्रवेश कर जाएगी।
ये आपकी ध्रुवीय कोशिका, ये आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो इस प्रकार से आपका पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से, नंबर 2 भ्रूण कोश भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में से, और नंबर 3 सहायक कोशिका को भेदते हुए। तो इसी के साथ ही ये हमारा जो निषेचन निम्न चरणों में संपन्न होता है, यानी 4 चरण मैंने बताए थे आपको, 4 चरण हैं वो क्या होते हैं से आपके पूरे होते हैं। धन्यवाद।